करेगी असर धीरे धीरे, ये तो करेगी असर धीरे धीरे। कथा मेरे शिव जी की है कल्याणकारी, कथा मेरे शिव जी की है कल्याणकारी, ये तो करेगी असर धीरे धीरे, ये तो करेगी असर धीरे धीरे। असर धीरे धीरे, ये तो करेगी असर धीरे धीरे।
तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से। विनय वंदना ही अमर साधना है, विनय वंदना ही अमर साधना है। हिलाते रहो बस मदर धीरे धीरे, हिलाते रहो बस मदर धीरे धीरे। कथा मेरे भोले की है कल्याणकारी, कथा मेरे भोले की है कल्याणकारी। ये तो कहेगी असर धीरे धीरे, ये तो करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मत मोह है राजवंतर, अहंकार मत मोह उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। नारद जी ने अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त किया, मेनक की उत्पत्ति कैसे हुई। अब पुनः पूर्व प्रश्न की ओर ध्यान दिलाते हैं कि भगवती सती अपना देह जब त्याग कर दी तो फिर वो पर्वत की पुत्री पार्वती बनकर के कैसे प्रकट हुई, इस बात को आप हमें सुना दीजिए। किस प्रकार से उन्होंने तपस्या की और कैसे भगवान शंकर को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया। तपः सुदुस्सहं कृत्वा कथं प्राप पतिं हरम्, एतत् सर्वं समाचक्र विस्तरात् शांकरं यशः। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब मेना के साथ में विवाह करके हिमाचल अपने धाम को पधार गए और वहां पर बहुत दिनों तक दाम्पत्य जीवन के सुख को भोगते रहे, खूब विलासपूर्वक जीवन जीते रहे। सभी द्विज संतुष्ट रह करके उनको आशीर्वाद देते, मुनियों के साथ में संबंध होता, तीर्थों में अलग अलग तीर्थों का सम्मान होता और स्वयं ही हिमाचल पवित्र भूमि और उसके अधिष्ठात्री देवता है हिमाचल राज। वो रमण किए बहुत, विहार किया। रेमे अन्यत्र चतुस्थाने नंदी नंदनादि वनेश्वरी, नंदन आदि कारणों में भी विचरण करते रहे। उसी समय पर विष्णु, इंद्र, ब्रह्मा आदि सब के साथ हिमाचल के पास में पहुंचे। उन सभी देवताओं को, ब्रह्मा आदि देवताओं को, विष्णु आदि को, इंद्र आदि को आए देख करके हिमाचल राज गदगद हो उठे। आज हमारे यहाँ पर अनेक संतों का भी आगमन हुआ है और देवताओं का आगमन हुआ है, इसलिए हाथ जोड़ करके उन्होंने उनको उनकी स्तुति की। सांजले नत शीर्षो ही सतुष्टाव सुभक्तिता, रोमोद्गवो महानासीद गिरे प्रेमाशवो पतन। भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति की, उनके शरीर में से रोमावली खड़ी हो गई आनंद की और प्रेम के आंसू अपने आप को धन्य मानते हुए कि मेरे यहाँ संतों का आगमन हुआ है। तब सबको प्रणाम किया, प्रसन्न हुआ और फिर विष्णु आदि से हिमाचल ने निवेदन किया, आज मैं
धन्य हो गया, मेरा जन्म सफल हो गया। मैंने न जाने कौन सी तपस्या की होगी, वो तपस्या भी सफल हो गई। अद्य में सफलम जन्म सफलम सुमहत तपः अद्य में सफलम ज्ञानम। आज मेरा जो कुछ ज्ञान है वह भी मैं मानता हूँ सफल हो गया, मेरा जानना सफल हो गया, क्योंकि ऐसे संतों का दर्शन प्राप्त हो रहा है। मेरी क्रिया आज मैं धन्य हो गया, धन्य हो गई ये पूरी पृथ्वी, धन्य मेरा कुल हो गया, धन्य मेरी पत्नी हो गई, और धन्य मेरे पारिवारिक जनों को भी धन्य होने का। क्यों? क्योंकि आप सबका मेरे यहाँ इस भवन पर आगमन हुआ है। माम निदेशयत प्रीत्या, हाथ जोड़ करके बोले कि मेरे लायक यदि कोई सेवा हो तो मुनियों, ऋषियों, देवताओं अवश्य मुझे संकेत करें, मैं आपकी क्या सेवा करूं। इस प्रकार से जब हिमाचल ने देवताओं के सामने, विष्णु आदि के सामने कहा, तब देवता हिमाचल से कहने लगे कि हिमाचल महाराज, हमारे वचन को आप सावधान होकर के सुनो। हम जिस उद्देश्य से आपके पास में आए हैं वह उद्देश्य हम बता रहे हैं। सुनिए, पहले जो जगदम्बा प्रजापति दक्ष के यहाँ पर पुत्री बनकर के प्रकट हुई थी, शंकर भगवान के साथ में दीर्घ काल तक विहार किए, खेल किए, लीला की, और इसके बाद फिर दक्ष प्रजापति को उन्होंने जो वचन कहा था कि मेरे प्रति जिस दिन आपका आदर कम होगा उस दिन मैं अपने आप जीवन को त्याग कर दूंगी। तो उस प्रतिज्ञा के अनुसार अपने पिता से सम्मानित न होने के कारण अनादृत होकर के उसने आत्मदाह कर दिया, और आत्मदाह करते समय भगवान शंकर को स्मरण करते हो यह योगाग्नि में अपने आप को भस्म की। हम जिस उद्देश्य से भगवान शिव और भगवती सती का विवाह, मांगलिक विवाह दर्शन किए, हमें प्रसन्नता हुई थी, लेकिन हमारा प्रयोजन अभी सिद्ध हुआ नहीं था। इसलिए हमें भय है भगवती का जब तक पुनः प्राकट्य नहीं होगा और फिर से भगवान शंकर के साथ में उसका विवाह नहीं होगा, तब हमारे संकटों को, मुसीबतों को हमेशा हमेशा के लिए मुक्त करने का और कोई उपाय हमको मिल नहीं पाएगा। इसलिए हिमाचल राज, हम आपके पास में इसी उद्देश्य को लेकर के आए हैं कि आप कि यहाँ पर भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा पुत्री बनकर के प्रकट हो, और आप स्वयं देवरूप हैं, देवात्मा हैं। आपके यहाँ पर जैसे भी पुत्री बनकर के वो प्रकट हो सकती है, वही उपाय करना है। तदर्थ हम आपसे निवेदन करने आए हैं। सा कथा विदिता लोके तवापि हिम भूधरम। देवता लोग कहते हैं आपसे हम क्या बताएं, आपसे भी कुछ बात छिपी नहीं है, सब कुछ आप जानते हैं। इस प्रकार अगर हो गया, आपकी पुत्री बनकर के वही सती देवी प्रकट हो जाए, तो न केवल आपको महान लाभ, बल्कि हम लोगों का भी बहुत बड़ा कल्याण होगा। एवं सती महालाभो भवे देवगणस्य च, देवताओं को भी वो बहुत बड़ा लाभ होगा। सर्वस्य भक्तश्चापि शिव सर्वेते ते सुरा, सबके सब देवता भी आपके अधीन हो जाएंगे और सबकी प्रसन्नता के आप कारण बन जाएंगे। यह सुनकर के हरि आदि के पर्वतराज हिमालय प्रसन्न होकर के बोले तथास्तु, ठीक है वैसे ही हो, हमें भी ये बात पसंद है। और इसके बाद फिर पर्वतराज हिमालय को जो जो करना था उन बातों को बता करके, और देवता लोग वहां से तुरंत प्रस्थान किए और आपस में यह चर्चा करके कि अकेले हिमालय या हिमाचल की प्रार्थना कामयाब नहीं होगी, बल्कि उसके लिए हम सबके भी मत चाहिए, हम सबको भी उस कार्य में सहभागी बनना पड़ेगा। तो देवता लोग सोचने लगे कि इसके लिए क्या किया जाए। तो एक और भगवती को हम प्रार्थना करें कि वह पुत्री बनकर के प्रकट हुए। पहले तो वह दर्शन दें, फिर उनके दर्शन पा करके उनकी प्रसन्नता को देखते हुए उनसे निवेदन करेंगे, माँ हमें आपकी छत्र छाया पहले मिली थी, उस छत्र छाया को हम पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, और असुरों से हमेशा हमेशा के लिए हम छुट्टी पाना चाहते हैं। देवताओं को यह मालूम है कि भगवती पार्वती
के रूप में जब प्रकट होंगे तो उनके संतान होंगे, उनके संतानों से हमें असुरों से जूझने में सहायता मिलेगी और असुरों से छुटकारा मिलेगा। कुछ को तो भगवती समाप्त करेंगे, कुछ को भगवान शंकर समाप्त करेंगे, कुछ को कार्तिकेय समाप्त करेंगे, कुछ को गणेश समाप्त करेंगे, कुछ को उनके भक्त समाप्त करेंगे। पंचम खंड में जो युद्ध खंड है वहां तक की यात्रा के पूरे की पूरे ये योजना तैयार हो रही है, क्योंकि क्रांति के बिना शांति जब नहीं हो रही है तो शांति से बात नहीं बन सकती। पहले चुप रहने से अगर शांति से शांतिपूर्वक बात बन जाती तो फिर भगवान श्री कृष्ण के शांति प्रस्ताव को और लोग स्वीकार कर लेते, महाभारत युद्ध की आवश्यकता ही न होती। लेकिन भगवान ने देखा क्रांति के बिना शांति की स्थापना नहीं होने वाली है, एक तरफ से सबको समाप्त करना उचित है। उतना बड़ा युद्ध करवाते हैं, वैसे ही यहाँ भी युद्ध करवा करके और शांति की स्थापना चाहते हैं और देवता असुरों से हमेशा के लिए मुक्त होना चाहते हैं। अतः जो पहले की योजना असफल हुई है उस योजना को फिर से प्रारंभ करवाना चाहते हैं। तो देवता कहते हैं कि हिमवान भी तपस्या करे, आराधना करे और हम भी भगवती से प्रार्थना करें। तो चल करके सोचते हैं कि भगवती को हम कहाँ ढूंढेंगे, बस भगवती राजराजेश्वरी वैभवी है, सब जगह में उपस्थित है, तो हम जहाँ भी पुकारेंगे वहाँ पर दर्शन दे दें और वहीं से हम अपनी प्रार्थनाओं को निवेदित करेंगे। यह सोच करके स्वयं जगमुष्ट शरणम उमाया शंकर स्त्रिया, यह विचार करके शंकर की पत्नी भगवती सती के रूप में जो प्रकट हुई थी उन भगवती के शरण में गए, मतलब उनको पुकारने लगे। सुंदर स्थान देखा और मन से ही भगवती का चिंतन करते हुए वहां पर बैठ गए। स्वस्वरूप जगदम्बिकाम, जगत की अम्बा भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा को स्मरण करने लग गए। प्रणव में बहुत तंत्र दुष्टु श्रद्धया सुरा, अब भगवती यहाँ प्रत्यक्ष है ऐसा मान करके प्रणाम किया। देव्यो मे जगदाम्ब, देव्यो मे जगताम्ब, शिवलोक निवासिनी, सदा शिव प्रिये दुर्गे त्वां नमामो महेश्वरी। श्री शक्तिं पावनां शान्तां पुष्टिं परम पावनी, वयं नमामहे भक्त्या महदव्यक्त रूपिणी। नाना प्रकार के रूपों से आप पृथ्वी पर विराजमान हैं, विश्व में विराजमान हैं। यह भावना रख करके अलग अलग शब्दों की, जैसे आप ही गायत्री हैं, वेद माता गायत्री आप हैं, सरस्वती सावित्री आप हैं, आप ही सर्व जगतां वार्ता, पूरे विश्व की वृत्ति आप हैं, आजीविका आप हैं, आजीविका के रूप में विराजमान वाले वार्ता वृत्ति। और त्वं त्रयी धर्म रूपिणी, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के रूप में माँ आप ही है, धर्म अर्थ काम मोक्ष के रूप में माँ आप ही है। आप ही कांति हैं, आप ही कृष्णा है, आप ही छवि है, आप ही दृष्टि है, सबको आनंद देने वाली आप हैं। माँ लक्ष्मी के रूप में आप हैं, शांति स्पष्टा आदि नाना प्रकार के आप हैं। ऋग्वेद सामवेद अधर्वेद के रूप में भी आप हैं। ये केवल स्तुति की आखिरी में कहते हैं निद्रेति याति सुभगा जगति भावानां, सा न प्रसीदतु भवस्थिति पालनाय, नासाक्षि वक्त्र भुज वक्षसि मानसे च, धृत्या सुखानि वितनोति सदैव जन्तोः, निद्रेति याति सुभगा जगति भवानां, सा न प्रसीदतु भवस्थिति पालनाय। देवता लोग स्तुति करते 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 ये कहते हैं, मनुष्यों का लोग उस समय नींद में आ गए हो। आपको नींद तो नहीं आ रही ना? नींद आ रही? नींद रोकना नहीं तो फिर दूसरे को देख करके लोग क्या कहेंगे सोच करके जबरदस्त जमाई लेते हुए या जबरदस्त इधर छिपाते हुए नींद को रोकने की कोशिश करना, ये माँ है, निद्रा देवी माँ है। कम से कम यहाँ आकर के आपको विश्राम तो दे रही है। घर में तो घर के काम काजों के कारण सो भी नहीं सकते आप, कहीं से कुछ उन्हीं निद्रा देवी की स्तुति यहाँ है, मतलब आप भी साक्षात निद्रा है। देखिए पदों को सुनिए, नासा
अक्षी वक्त्र भुज वक्षसि मानसे च धृत्या सुखानि वितनोति सदैव जंतो। नींद कहाँ रहती है? नासिका में। जब भाई आप इतना फूट जाता है, जबरदस्त रोकते हैं, आंखों में, मुख में, मुख खुलता है, भुजाओं में, इसीलिए कभी कभी करते हाथ फैला करके भुजाओं में निवास करती है। वक्षसी छाती में और मन में, इन सब में आप बस करके क्या करती है? सबको सुख प्रदान करती है वहां। और नींद में सारे संसार के बच्चों को सुला करके आप उनके जो थकान है उसको मिटा देती है और नई स्फूर्ति, नई ताजगी देकर के फिर से उनको नए काम करने की योग्य बना देती है। धृत्या सुखानि वितनोति सदैव जंतो निद्रेति याति सुभगा जगति भवानां सानः प्रसीदतु भवस्थिति पालनाय। हे मां, आप जगत की स्थिति और जगत के पालन के लिए हम पर प्रसन्न हो जाए। मार्कंडेय पुराण में भी यही बात कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो लोग नींद की गोली लेते हैं, नींद की गोली किनारे कर देना और ये मंत्र पढ़ करके भगवती जी कहना कि माँ, समस्त प्राणियों में आप निद्रा के रूप में रहते हैं, आपको नमस्कार, बढ़िया सुख से नींद आए। भगवान विष्णु को भी अपनी नींद में सुला देते हैं। विष्णु सो गए थे, इसलिए विष्णु की नींद बनकर के विराजमान भगवती महानिद्रा के, योग निद्रा के रात्रि शुभ के माध्यम से देवताओं ने प्रार्थना की थी, मां इस समय पर ये ब्रह्मा जी ने स्तुति की थी, क्योंकि नाभि कमल से ब्रह्मा जी जैसे प्रकट हुए, भगवान स्वरूप विश्राम कर रहे थे और नाभि कमल में विराजमान थे। और पहले पहले भगवान के दोनों कानों से, ये एक कान से जो है मधु निकला बहता हुआ, कान का कतरा मधु की भांति बहता हुआ, तो देखते देखते दानव का रूप धारण कर लिया। और दूसरे कान से कान का कीट निकला, कड़ा भाग निकला मैल, वो देखते देखते कैटव नाम के राक्षस बन गया, कीट से उत्पन्न। और कोई भी जन्म लेता है उसकी पहली आवश्यकता है कुछ न कुछ खाने को मिलना चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान, ये क्रमशः आवश्यकताएं हैं मनुष्य की। पहले पेट भरने के लिए कुछ मिले, इसके बाद कपड़े की बात सोचा जाए। पहले तो पेट भरे, फिर तन को ढकने के लिए कपड़ा चाहिए। अब पेट के लिए भोजन भी मिल गया, कपड़ा भी मिल गया, तन ढकने के लिए, तो रहने के लिए अब छाया मिलनी चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। मधु और कैटव जैसे प्रकट हुए, भूखे थे, देखने लगे कि हम क्या खाएं, कहाँ जाएं, तो सामने कमल के ऊपर में बैठे हुए ब्रह्मा जी दिखाई दिए, बड़े खुश हो गए, ये हमारा आहार पर्याप्त है, तो उसको ही खाने के लिए दौड़े। तो उस समय पर भगवान विष्णु को सोए हुए देख करके उनको जगाया, और जगाने के लिए भगवती निद्रा की स्तुति की, मां अब छोड़ दो, आप अपने गोद में सुला लिया बहुत समय तक, अब हमको बचाने वाला कोई नहीं है, यही बचा सकते हैं। अतः आप इनके हाथ, पांव, मुख, नेत्र, भुजा, वक्षस्थल में, मन में जो प्रवेश करके विष्णु को सुला रखे हो, तो इनको थोड़ी देर के लिए मुक्त कर दो। मतलब क्या हुआ? राज राजेश्वरी नींद बन करके संसार के शक्तिशाली कहलाने वाले विष्णु को भी जब सुला सकते हैं, तो उनसे बढ़कर के शक्ति और कौन हो सकती है? नींद बन करके सुला। ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की है मार्कंडेय पुराण के जो दुर्गा सप्तशती, उसमें विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थिति संहार कारिणी निद्रां भगवती विष्णु रतुलां तेजसः प्रभु।
त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारास्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषता त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मयी महाविद्या महामाया महामेधा सरस्वती आदि आदि कहते हुए अंत में कहते हैं कि जो भगवान जगत के सृष्टि पालन और संहार करने में समर्थ है उस विष्णु को भी आपने सुला रखा है। माँ मधु और कैटभ ये दोनों दैत्य मुझे आने को दौड़ रहे हैं। जगत सृष्टि करने जा रहा हूँ और जगत सृष्टिकर्ता को ही निगलने जा रहे हैं। जब तक आप नींद के रूप में रह करके और इनको दबाए रखेंगे तब तक इन दुष्टों का संहार नहीं हो पाएगा। पहले हमारे विघ्न बाधा करने वाले रास्ते में सृष्टि के कर्म में बाधा करने वाले इनको समाप्त करवा दो मां। देवी भागवत पुराण के अनुसार तो बहुत विस्तार से कथा है। इसमें भगवती के मुस्कान को देख करके ये विष्णु भगवान से युद्ध करने की बात भी छोड़ देते हैं कि उसको देखने लग जाते हैं, उसको रंग को देखने लग जाते हैं। भगवान विष्णु के साथ में 5000 वर्ष तक युद्ध करते हैं। विष्णु जीत नहीं पा रहे हैं। उस समय पर भगवान विष्णु ही स्मरण करते कि मां तुम ही मोहिनी शक्ति है, उनको मुंह में डालो। तो आकाश में अपना रूप दिखाते हैं उनको देख करके और दृष्टि उधर जाती है तो भगवती के रूप को देख करके मुग्ध हो जाते हैं और इधर में युद्ध करने की भावना बंद होने लग जाती है उनकी। भगवान विष्णु के चित्त में यही मोहिनी निद्रा ऐसी बुद्धि भर देते हैं ताकि मधु और कैटभ की बुद्धि विपरीत हो जाए। 5000 वर्ष तक युद्ध करने के बाद विष्णु भगवान ने कहा कि धन्य हो तुम, आज मैंने तुम्हारे जैसे बलशाली देखा, दुनिया में और कोई नहीं था। मुझे विश्वास हो गया तुम सबसे बलशाली हो, तुम पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं और मैं प्रसन्न होकर के तुमको कुछ देना चाहता हूं। बोलो क्या चाहिए, तुमको क्या दूं? तो दोनों की बुद्धि भगवती की कृपा से उल्टी सूझ गई। बोले कि तू हमको देगा, मतलब जो हम भिखारी हैं क्या तुमसे लेंगे? तुमको चाहिए तो तुम मांग लो, हम कोई छोटे बनने वाले नहीं, तुम जो मांगोगे हम देंगे। विष्णु ने कहा कि सच में दोगे? बोले हाँ। बाद में मुकरना नहीं? बोले कि नहीं मुकरेंगे, हम बड़े बनना चाहते। भगवान विष्णु ने कहा अगर सत्यवादी हो तो पक्का दोगे। बोले तुम दोनों की मृत्यु मेरे हाथों से हो जाए। भगवती आप वो बहुत सोचने लगे कि देखो कितना चालाक, हमारे हाथ से मृत्यु मांग लिया, ये अपने हमारी मृत्यु को मांग रहा है अपने हाथों से और हमने वचन भी दे दिया है। तो सोचने लगे कि इससे छोड़ने का क्या उपाय किया जाए। तो विष्णु से भी बोले ठीक है हम तुम्हारे हाथ से मरेंगे, लेकिन उन्होंने देखा कि चारों ओर जल ही जल है और जल के ऊपर बैठा हुआ वो कमल खिला हुआ है, उस पर बैठे ब्रह्मा, उसके अतिरिक्त कोई नहीं दिखाई है और उसी जल में युद्ध चला। तो चारों ओर जल ही जल दिखाई दे रहा था। तो मधु और कैटभ ने कहा कि ठीक है हम तुम्हारे हाथों से मृत्यु को प्राप्त करना चाहेंगे, लेकिन ऐसी जगह पर मारो तुम जहाँ पर पृथ्वी ना हो, मिट्टी ना हो, चारों ओर जल ही जल। तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है। विष्णु भगवान ने दोनों को पकड़ करके अपना शरीर को इतना फैलाया कि वह जल के ऊपर में उनका जंघा उनका शरीर हो गया और जंघे में बिठा करके उनको समाप्त किया। तो निद्रा भगवती उस लीला में सहायिका बनते हैं। वो विस्तार से कथा है वहां पर। तो ये निद्रा भगवती के रूप में भी देवता लोग स्तुति करते हैं। मार्कंडेय पुराण में भी ये क्यों निद्रा के रूप में है कि स्वाभाविक है नींद व्यक्ति को नहीं आएगी तब तक ताजगी नहीं मिलेगी, स्फूर्ति नहीं मिलेगी, नए कार्य करने के लिए ये ताकत नहीं मिलेगी। तो नींद के रूप में सबको सुलाने वाली 2 प्रकार की नींद है। एक तो जिस नींद में हम सो करके और
6 घंटे में विश्राम प्राप्त करके ताजगी प्राप्त कर लेते। एक नींद ये है, और एक नींद ऐसी है जो सारे संसार को 80-85 साल के हो जाने पर भी नींद खुली नहीं है। मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। मोह की नींद में सब के सब सो रहे हैं, सारे संसार के लोग सो रहे हैं, जाग कोई नहीं रहा है। ज्ञानियों के लिए ही ये जागना हो रहा है, योगियों के लिए। या निशा सर्वभूताना तस्याम जागृति संयमी। जो जागरूक व्यक्ति है वही इस संसार की नींद सोने वालों के बीच में जागरूक है। और या निशा यस्याम जागृति भूतानी तस्याम जागृति संयमी, तस्याम जागृति संयमी से कुछ है। या निशा सर्वभूतानाम, जो रात्रि है समस्त प्राणियों के लिए, तस्याम जागृति संयमी, उसमें तो जागता है कौन? संयमी व्यक्ति, योगी जागता है। और जिसमें योगी सोता है उसमें संसार के लोग जागे हुए। स्वाभाविक है, संसार की वस्तुओं में, मिथ्या वस्तुओं में हर व्यक्ति की बुद्धि काम कर रही है। लेकिन जहां हमको जागरूक होना चाहिए, अपने आप का विचार करना चाहिए, अपने उत्थान का विचार करना चाहिए, उस क्षेत्र में हम संसार के अधिकांश लोग बिल्कुल सोए पड़े हुए हैं। और योगी संसार के लोग जहाँ सोए हुए हैं वहाँ जागता है, और जहाँ संसार के लोग जागे हुए हैं, काम धंधे में संसार की मानो बड़ी फैक्ट्री कंपनी या हमको इतनी सामग्री एकत्रित करनी है, उस मामले में योगी लोग सोए पड़े हुए हैं, उस उधर उनकी बुद्धि का प्रवेश होता ही नहीं। तो ऐसे ये नींद के रूप में भी, महानिद्रा के रूप में भी पता नहीं कब जागना होगा। रामचरितमानसकार तो निषाद और लक्ष्मण के संवाद के माध्यम से कहते हैं, जीव को जागा हुआ तभी समझना चाहिए जब भोग और विलास में फंसा हुआ व्यक्ति उससे ऊपर उठ जाए। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। भोग विलास से विरक्ति हो जाए, अब हमको भोगों के प्रति कोई रुचि नहीं, कोई चाह नहीं, संसार की किसी वस्तु की चाह नहीं, वैराग्य उत्पन्न हो रहा है, विरति, तब जानना चाहिए कि अब इसकी नींद खुलने लग गई। तो ये नींद है, सारे संसार को अपने गोद में सुला करके खेल रही है। नहीं तो अगर जागरूक कर दे सबको तो ये संसार ही नहीं चलेगा। यमराज की शिकायत आने लग जाएगी, महाराज हमारी दुकानदारी बंद हो रही, यमराज में एक भी नरक में कोई भी नहीं पहुंच रहे, हमको काम ही नहीं मिल रहा है। तो उनकी भी दुकानदारी चलती रहे, इस दुनिया को भी सुख दुख की दुनिया भी चलती रहे, और उनमें से कुछ कुछ को लाडले लोगों को छाट करके और मुक्त करती जाती है भगवती। तो निद्रा रूपा आप है माँ, आप ऐसा करो कि हमारी नींद जगा दो, और जिनको हम पराजित करना चाहते हैं उनको सुला दो। ये निवेदन करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवती की इस प्रकार से स्तुति करके, और वहीं पर दर्शन पाने की इच्छा से चुपचाप देखते रहे। उसी समय पर भगवती वहां पर प्रकट हो गई, लेकिन प्रकट होने के बाद भी, प्रकट तो हम सबके सामने भी है, प्रकट होने के बाद भी जब तक देखने की शक्ति नहीं देंगे तब तक प्रकट को भी नहीं देख सकता इंसान। ये आंख है, पर आंख से दूसरी चीजें दिख रही हैं, और जिसको देखना चाहिए उसको देखने के लिए ये आंख नहीं है, उसकी आंखें अलग हैं। अध्यात्म की आंखें, विद्या की आंखें, प्रज्ञा नेत्र जिसको कहते हैं, उसकी चाहिए। इसलिए देवताओं के सामने उपस्थित होती हुई भी भगवती किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है। आविर बभूव देवानाम पुरतो जगदम्बिका, कैसे थे रथी रत्नमय दिव्य संस्थिता परमाद्भुते, अत्यंत अद्भुत दिव्य रथ पर सवार थी, किंकड़ी जाल संयुक्ते। उस रथ में नाना प्रकार की छोटी छोटी घंटियां लगी हुई थी और कोमल गद्दा बिछा हुआ था। तीनों देवों की जननी भगवती चंडिका, सारे दुखों को दूर करने वाली सर्वार्थी नाशिनी, सबकी माता महानिद्रा, और सर्वस्वजन तारिणी, सर्व स्वजन तारिणी। देखिए, सर्वजन तारिणी नहीं, सर्व स्वजन तारिणी। जितने भी उनके अपने भक्त हैं उनको तारने वाली, ना कि सर्वजन तारिणी। सभी को तारने अगर लग जाए
तो फिर दुनिया खाली हो जाएगी, फिर खेल कैसे होगा? ये संपूर्ण जगत उनका खेल है। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालनी या चरौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती। वो भगवती है, उत्पन्न करना, उत्पन्न करते समय पर वो सृष्टि रूपा, स्थिति के समय पर पालन रूपा बन जाती है, संहार करते समय पर रुद्र रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार से उत्पन्न करना, पालन करना और मिटाना, ये उनके काम है, खेल है। ये संपूर्ण जगत उनके खेल के साधन है, खेलते रहते हैं। इसलिए वो खेल भी बंद करना क्यों चाहेंगे? खेल भी हो जाए, जीवों के प्रारब्ध भी पूरा हो जाए और जीवों को उनके किए हुए कर्मों का सुख भोगा करके उनको पता लग जाए कि भगवती के शरण में ग्रहण करने से या भगवान की शरण कर लेने से ये अज्ञान के अंधेरे में क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। जिस समय ज्ञान होता है तो ये मुसीबतें नहीं आएंगी ऐसा नहीं कह सकते। मुसीबतें आती हैं, लेकिन ठीक वैसे ही जैसे हम बैठे हुए हों चिंतन में, ध्यान में, भजन में, और आकर के पीठ में बैठ करके कोई कीड़ा घूम रहा है लेकिन हमको भान ही नहीं हो रहा। मच्छर काट रहा है लेकिन हमारा चित्त कहीं दूसरी जगह लगा हो तो मच्छर के काटने का भी भान व्यक्ति को नहीं होता। मन जहाँ रहता है उसका भान होता है, मन यहाँ से हटा हुआ है और कहीं दूसरी जगह में। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को उसका भान नहीं होता। ज्ञानी के भी जीवन में सुख दुख आते हैं, लेकिन उन सुख दुखों का असर उस पर नहीं पड़ता है, वो कहीं दूसरे में मस्त रहता है। और यही कारण है जिन गोपियों ने भगवान के प्रति अपने मन तन चिंतन को समर्पित कर दिया था, उनके ऊट पटांग काम होने लग जाते थे। भागवत में वर्णन आता है, अस्त व्यस्त सारा काम होता था क्योंकि मन कहीं दूसरी जगह। आंख यहाँ देख रही है, ये आंख में रूप ग्रहण करने का सामर्थ्य तभी आता है जब मन भी इसका साथ दे। मन यहाँ से निकल करके कहीं भाग गया हो तो ध्वनि तो कान में पड़ती है, लेकिन कौन सी बात क्यों कही गई थी वो अंदर नहीं जा पाती। मन जहाँ है वहां का चिंतन उसको भरमाया जाता है। इस प्रकार से आंख प्रत्येक इंद्रिय के साथ में, जो जो इंद्रियां हैं उनके साथ में मन का साथ होना जरूरी है, तब जाकर के वो इंद्रिय उस काम को कर पाती। पाँव का चलना, हाथ का काम करना, कान का देखना, आंखों का सुनना और रसना का स्वाद का ज्ञान होना। नहीं तो चाट तो रही है लेकिन मन कहीं दूसरी जगह है, तो स्वाद कैसा था उसका भी पता नहीं होता। आदमी बगल से गुजर जाता है, अब फोन में बात करते करते निकल गए, पीछे से कोई आदमी आया, पूछा भैया यहाँ से किसी को मोटरसाइकिल से जाते हुए देखा था? वो कह देता है कि भाई हमको मालूम नहीं, आंखों के सामने से गुजरे, लेकिन मन क्योंकि वहां चला गया था जिनके साथ में बातचीत कर रहा था, इसलिए कितने गए, कौन आया कौन गया वो छिप जाता है। तो भगवती के सामने प्रकट होने पर यहाँ ये कहना चाहते कि सारे अपने भक्तों को तारने वाली आप है। तेजो रासे प्रभावातु सातु दृष्टा शुरई सेवा तुष्टवस्ताम पुनस्ते वही सुरा दर्शन कांक्षणा। इसीलिए देवता लोग उनके दर्शन के लिए भगवती सामने उपस्थित है, लेकिन उपस्थित होती हुई भी नहीं दिखाई दे रही थी, अतः देवता उनके दर्शन के लिए प्रार्थना कर रही थी। देवता प्रार्थना करते हैं, हम लोगों के सामने भी उपस्थित है लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे। हमारी बात छोड़ो, बड़े बड़े ज्ञानियों की दशा ऐसी है कि भगवान जिनकी आराधना करते हैं, जिनसे ज्ञानी और कोई बड़े होने की संभावना भी नहीं दिखाई देती, ऐसे लोग भी भगवान जो उपास्य हैं सामने उपस्थित हो जाए तो उनको नहीं पहचान सकते। हम लोग किसके लिए बोले, रामचरितमानस की एक छोटी सी बात, हनुमान जी के चरित्र में आता है, लीला कर रहे हैं हम लोगों को समझाने के लिए। सीता जी का हरण हुआ और सीता जी की खोज में निकले राम और लक्ष्मण। खोजते खोजते ऋषिमुख पर्वत पर, किष्किंधा नगरी के पास में ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे तो ऋषिमुख पर्वत की ऊंचाई पर
बाली के डर से पूरे भुवन में बेहाल होकर के और ऋषिमुख पर्वत पर क्योंकि शाप लगा हुआ था बाली यहाँ आएगा तो जीवन खो देगा, इसलिए बाली जानबूझ करके ऋषिमुख पहाड़ पर नहीं जाता था और उस पर्वत पर विश्राम स्थल बना करके सुग्रीव, हनुमान, जांबवान आदि बहुत से लोगों के बंदरों के साथ वहां रहते थे। एक दिन उस पहाड़ की तलहटी में दूर व्यक्तियों को देखा बंदरों ने, पीले धोती पहने हुए, यज्ञोपवीत धारण किए हुए, जटाजूट मुकुट में और पीठ में ये तरकस लिए हुए धनुष लेकर के घूम रहे थे। बंदरों ने देखा कि ये कौन है, ये कोई मुनि है कि राजकुमार है? अगर मुनि है क्योंकि जटाजूट धारण कर रखे तो मुनि जैसे लग रहे हैं, तो मुनि है तो फिर ये धनुष बाण तरकस लेकर के चलने की क्या जरूरत है? एक और व्यर्थ सन्यासी हो और लेकर के पिस्तौल घूम रहा हो, तो ये दोनों बातें एक साथ संगत नहीं है। अगर आप विरक्त हैं और धूर्त संत हैं तो आप बंदूक लेकर के घूम क्यों रहे? या तो आप किसी को मारने के उद्देश्य से घूम रहे, या तो फिर आपको किसी से खतरा है, किसी के साथ विरोध है। तो राम जी और लक्ष्मण जी को देख करके सोचने लगे कि आखिर में उनको उत्तर नहीं मिल रहा था, तो सुग्रीव को निवेदन किया कि राजन, कोई तो मुनि है कि कोई राजकुमार है, घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुग्रीव ने बंदरों की सभा बुलाई और पूछा कि इनको पता लगाया जाए कि कहीं बाली ने ही यहाँ पता लगाने के लिए तो नहीं भेजा है। अतः किसी व्यक्ति को भेज करके वहां से ही संकेत करने को कहा जाए कि अगर ये बाली के द्वारा भेजे हुए हैं तो वहां से इशारा कर दें, भागो तुरंत तजो यह सैला, यहाँ इशारा पा करके इस पर्वत को छोड़ करके दूसरे जगह चले जाऊंगा। अब ये प्रश्न उठा के हम में से कौन जाए? तो वही अतुलित बलधाम एवं शैलावदेहम दरुद मन कृषाणुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगामी, बुद्धिमताम वरिष्ठा, बुद्धिमानों में परम बुद्धिमान और बल में भी सर्वश्रेष्ठ अतुलित बल के धाम हनुमान जी को ही भेजा गया कि हनुमान जी चतुर हैं, बुद्धिमान भी हैं और मौका पड़े तो बलवान भी हैं, निपट भी लेंगे। तो हनुमान जी जाते हैं उनसे पूछताछ करने के लिए कि ये कौन है, जांचने के लिए हनुमान जी जाते हैं। तो अब स्वाभाविक है जो गुप्तचर विभाग के लोग होते हैं साधारण वेशभूषा में रहते हैं ताकि लोगों के बारे में ठीक ठीक जानकारी ले सके। उनके कोई खास विशेष वेशभूषा हो तो फिर सबको पता लग जाएगा, तो उनके सामने प्रकट ही नहीं होगी। हनुमान जी ने अपना रूप छिपाया, बंदर का रूप, वानर का रूप छिपाया, नर रूप धारण करके गए और जाकर के राम और लक्ष्मण के सामने जाकर के लच्छेदार संस्कृत भाषा में वाल्मीकि रामायण के अनुसार कौ भवंतो कुतः आयातम स्वगंतव्यम, आप दोनों कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना है? को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरहु बलवीरा, आप दोनों महान भाव कौन हैं जो छत्री का रूप धारण करके घूम रहे हैं? एक का शरीर श्यामला है, एक का गौर शरीर है, घूम पाँव में न तो जूता है न चप्पल है, विनुपक कठिन भूमि कोमल पद गामी, विचरहु कमन हेतु बन स्वामी। हनुमान जी ने उनसे पूछा तो राम जी ने उनको जब तक नहीं बताया तब तक वो कई प्रकार की कल्पना करते रहे कि कहीं आप ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में से तीनों के तीनों दो रूप धारण करके तो नहीं उपस्थित हुए हैं, या नर नारायण ऋषि जटाजूट धारण करते हैं और साथ ही साथ नैमिषारण्य तीर्थ पर प्रहलाद जी के साथ में युद्ध हुआ था, धनुष बाण लेकर के तपस्या करने के लिए बैठे हुए थे। प्रहलाद जी ने आकर के देखा कि मेरे राजा रहते हुए ये सिर में तो जटाजूट धारण किए हुए और यहाँ तीर्थ क्षेत्र में ये धनुष बाण लेकर के, तो ये तो बिल्कुल संन्यास धर्म के विरुद्ध है। उनके साथ में मुठभेड़ हुई थी, देवी भागवत में कथा ऐसी, और इसीलिए उनके साथ में युद्ध भी हुआ प्रहलाद जी का। तो इसलिए धनुष बाण देख करके और सिर में जटाजूट धारण करके पूछते हैं कि तुम नर नारायण की तुम दो, नर नारायण में से कौन हो?
अब सोचिए, हनुमान जी हैं श्री राम के परम भक्त, आठों प्रहर अपने चिंतन से बाहर नहीं करते, और वही भगवान श्री राम नर रूप में जब सामने आए हैं, सीता जी की खोज करते हुए दिख रहे हैं और उनको पूछते हैं कि आप कौन हैं। अपने इष्टदेव ही को सामने देख करके ज्ञानियों में अग्रगामी, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हनुमान जी पूछते हैं, और जब तक राम जी नहीं बोलते तब तक एक साधारण ही व्यक्ति समझ करके उनके साथ में व्यवहार कर रहे हैं। राम जी ने कहा कि आप महानुभाव पंडित जी, आप जो जो कल्पना कर रहे हैं, इन कल्पना में से हम कोई नहीं है, हम तो साधारण मनुष्य हैं। हाँ, इतना जरूर है कि हमारे पिता चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ थे, उनकी आज्ञा हुई है हमारे हित में कि वन में जाने के लिए, तो मैं वन की ओर आ रहा था। मेरी पत्नी सीता साथ में आई, मेरे छोटे भाई लक्ष्मण भी ये हैं, लेकिन इस वन में मेरी पत्नी का किसी राक्षस ने, निशाचर ने हरण कर लिया है। हम उसको खोजते फिर रहे हैं। क्या आप जानते हैं हमारी पत्नी को यहाँ से सीता जी को जाते हुए देखा है? अब जब सीता, राम और लक्ष्मण इनका नाम सुने तो प्रभु श्री हनुमान जी चरणों में गिर पड़े, क्षमा याचना करने लग गए। जब चरणों में गिरने लग गए तो भगवान श्री राम ने कहा कि विप्र देवता, उल्टी गंगा मत बहाओ, हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय के चरणों में ब्राह्मण गिरे, ये उचित नहीं। हनुमान जी ने अपनी रूप प्रकट कर दिया, प्रभु मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं संसार में फंसने वाला व्यक्ति आपको नहीं पहचान पाया, इसलिए मैंने ये गलत किया, असली रूप छिपाया और नकली रूप धारण किया, और इसीलिए मुझे आप मिलते हुए भी पहचान में नहीं आए। ये दिखाना चाहते हैं कि संसार के लोग भगवान के सामने जैसे हैं वैसे अगर जाते हैं निष्कपट बन करके, तो भगवान भी अपनी पहचान करा देते हैं, और अगर उनके सामने कपट धारण करके जाता है तो भगवान सामने उपस्थित होते हुए भी भगवान का भक्त उनको पहचान नहीं पाता है। हम लोग इसलिए भगवान के ये कथन भी है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। संसार में उसी की नजरों के सामने भगवान प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, भले किसी भी रूप में उपस्थित हुए हो, जो अंतर से छल कपट को त्याग चुका हो, सरल स्वभाव, न मन को ढिलाई, उनके सामने झलकते हैं। लुटने को तैयार है, ठगे जाने को तैयार है, सरलता के कारण उनके सामने प्रतीत होते हैं। और जो हम ज्यादा चतुराई करने की कोशिश करते हैं, चतुराई है हमको नीचे गिरा करके रख देती है। तो हनुमान जी प्रार्थना करने लगे कि प्रभु हम तो संसार में फंसे हुए लोग हैं, आपको नहीं पहचान पाए। पर भगवान ने उनसे और पूछा कि हमने तो अपना परिचय दे दिया, आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहा निज कथा बुझाई। हमने तो अपने बारे में बता दिया विप्र देवता, अब आप बताइए आप कौन है। तो इससे और भी धक्का लगा। जिन प्रभु का मैं आठों प्रहर ध्यान करता हूँ, चिंतन करता हूँ, मैंने उनको नहीं पहचाना। ये तो जीव संसार में फंसा होने के कारण ठीक है, लेकिन भगवान अपने भक्त को नहीं पहचाने। ये दो बातें घट गई। एक तो हनुमान जी नहीं पहचान पाए, और हनुमान जी के सामने भी भगवान उपस्थित होते हुए भी अपनी पहचान नहीं बोली थी, और ये पूछने लग जाते हैं कि आप कौन हैं, क्योंकि मेरा भक्त तो निष्कपट होता है। तो ज्ञानी है, जब तक भगवान ने स्वयं अपना परिचय नहीं दिया तो ज्ञानी को पूछने की जरूरत पड़ रही है। अतः कृपा करके हमारे चित्त में बैठे हुए भगवान जब ये पहचान करा देते हैं कि मैं किन किन रूपों में उपस्थित हूँ, घर के सदस्यों के रूप में पति, पत्नी, पुत्र, बेटी, बेटियां, जितने लोग रह रहे हैं, किसी को भी बिल्कुल 1% भी पहचान नहीं है कि ये एक ही कलाकार इतना रूप धारण करके खेल रहा है और सबको भरमा रखा है। नाना रूप दिखाई दे रहा है, वो एक में अनेक दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे भगवान है, हमारे आंखों के सामने भगवती प्रकट है, लेकिन अभी भी देवताओं के चित्त में कुछ ना कुछ है। इस कारण से प्रकट भी भगवती का भी
पहचान नहीं होने के कारण वो कहते हैं माँ हमको दर्शन दो, दर्शन क्षमा दिदृक्षमा, देखना चाहते हैं। भगवती कृपा करके फिर अपने रूप को प्रकट करने लग गई। कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, शिवे सर्वाणि कल्याणी जगदम्ब महेश्वरी त्वां नता सर्वदा सर्वथा देवा वयं सर्वार्थिनाशिनी। यहाँ फिर लंबी प्रार्थना किए हैं, स्तुति किए हैं, और इस स्तुति में मात्र वही कि माँ हमारे सामने आप प्रकट हो, हमें दर्शन दें। स्मरण कर रहे हैं, पुरा दक्ष सुता भूत्वा संजाता हरवल्लभा ब्रह्मणश्च परेशान माना अनाश्रयत्वमकं महत्। माँ पहले आप सती के रूप में दक्ष की पुत्री बनकर के प्रकट हुई थी, तो उस समय हमको लगा कि हमारे ब्रह्मा जी के और इंद्र की बहुत बड़ी विपत्ति को आपने टाल दिया, लेकिन अकस्मात आप पिता के द्वारा अनादर पाकर के पितृत्व अनादरम प्राप्य अत्यज पर्णवशात करो। आप अपनी प्रतिज्ञा के स्मरण करके मेरे प्रति आपका आदर कम होगा, उसी दिन मैं अपने आप को छिपा लूंगी या अपने आप को समाप्त कर दूंगी। आपने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जीवन लीला को छिपा ली। उस समय माँ हमारा काम अभी बाकी है, असुरों का विनाश कैसे हो पाएगा और मुनियों का हित कैसे होगा, सारे संसार का हित कैसे होगा। इसलिए सनत कुमार वचनम सफलम कुरु सफलम स्यात् यथा शिवे। सनत कुमार ने जिन मैना धन्या और कलावती को शाप दिया है, उस शाप को सत्य होने का अवसर आप प्रदान करें। अर्थात मैना के यहाँ पर पुत्री बनकर के आप जब पार्वती बनकर के प्रकट होंगी और आपकी सेवा का अधिकार उनको मिलेगा, सेवा से पवित्र होकर के वो तो पवित्र होंगे ही, पर्वतराज का कुल भी पवित्र होगा ही, साथ ही साथ हम लोगों का भी कार्य सिद्ध होगा। अतः मां कृपा करो। सुखी स्यात् देवी रुद्रोपी कैलासाचल संस्थिता। इतना ही नहीं, आपके वियोग में जब से आपने सती देह का परित्याग किया है, तब से भगवान रुद्र भी अनमना से होकर के उन्मत्त पागल की भांति संसार में भटक रहे हैं, तो उनको भी विरह व्यथा से मुक्त करूंगा। ये लीला सुखी कुरु सर्वे भवन्तु सुखिनो दुखम नश्यति प्रसन्नता। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार से विष्णु आदि सब के सब देवता बड़े प्रेम से स्तुति करके प्रार्थना करके मौन हो गए। भगवती उमा उनके सामने प्रकट होकर के अब देवताओं से कहने लगी, हे हरे हे विधे देवा मुनियश्च गतव्यथा सर्वे शृण्वन्तु मद्वाक्यं प्रसन्ना अहं न संशया। हे देवताओं, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, अब तो बिल्कुल मन से पीड़ा को निकाल दो और बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के प्रसन्न मन से मेरी बातें सुनो। मेरा जो चरित्र है यद्यपि सर्वत्र है और सब जगह में तीनों लोगों को सुख देने वाला है, जो मैंने किया है वह सबके सब दक्ष मोहादिकम, जो कि दक्ष को भी मोह में डालना और इसके बाद फिर उनके द्वारा अपने आप को अपमानित करवाना, फिर अपने देह का परित्याग करना, ये सारा का सारा मेरा चरित्र है और मेरी पूर्व योजना है। अब मैं अवतार लोगों की पृथ्वी पर और बहुत से हेतु होंगे उस अवतार के, उसको मैं बताता हूँ। पहले हिमाचल ने देवता ने हिमाचल और देव मैना अत्यंत भक्ति के साथ मेरी आराधना की है, सेवा की है। अतः उनके यहाँ पर मैं पुत्री बनकर के प्रकट होंगी और पुत्री से मिलने वाले सुख उनको प्रदान करूंगी। इस समय तुम लोग जाओ और परम भक्ति के साथ में सेवा करो। और मेरा विशेषता श्रोतात्वे तात्र संशया, वो भी पुत्री की प्राप्ति के निमित्त दोनों पति पत्नी मेरी आराधना में लग जाए। भगवती ने भगवान शंकर के भी स्मरण करते हुए कहा, मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो इस समय मेरे विरह में न तो कपड़े धारण करता है और न कुछ खाता पीता है और न कहीं एकांत में बैठ पाता है, न उसकी समाधि लग पा रही है। बस वो दिगंबरो बभू वाशु मत चिंतन परायणा, मेरे चिंतन में लग करके कपड़े का उनको कोई ख्याल नहीं, दिगंबर घूम रहा है,
ममरुषम कृतौ दृष्ट्वा पितुस्तत्र गता सती अत्यजत स्वतनुं प्रीत्या धर्मज्ञेति विचारता। शंकर भगवान बार बार विचारते हैं कि मैंने उनको जाने के लिए ना कहा होता तो मुझे सती से इतना बड़ा वियोग का दुख देखने को न मिलता। योगी अभूत सदनम त्यक्त्वा, घर बार सब कुछ छोड़ दिया और योगी बनकर के भटक रहा है। अलौकिक वेशभूषा धारण कर रखा है, विरह नहीं सब सह पा रहे हैं, मेरे लिए वो बहुत दुखी है। इसीलिए मैं चाहती हूं कि जल्दी से जल्दी उनको सुखी करने के लिए प्रकट होंगी। अन्य क्षण और दूसरी बात भी सुन लो। हे विष्णु, हे विधे, हे मुनयसुराः, महाप्रभुर महेश्वरस्य लीला भुवन पालिनी। जो ब्रह्मा भी नहीं, विष्णु भी नहीं, देवता भी नहीं, संसार के जितने भी बुद्धिमान हैं वो बुद्धिमान भी जिस बात को नहीं समझ पाए हैं उस बात का मैं खुलासा करना चाहती हूँ। उसको सुनो। विधाय मालाम सुप्रीत्या ममास्तव विरहाकुला। जब से मैंने सती देह का त्याग किया है तब से उन्होंने मेरी हड्डियों की माला बना करके और पहन करके पागल की भांति घूम रहे। न शांति प्राप्त कुत्रापि, कहीं भी उसको शांति नहीं मिल रही थी। प्रबुद्धो की एक एवसा, यहाँ वहां रुरोदोच्चैः अनीश एवसा प्रभु। यद्यपि है समर्थ लेकिन मेरे वियोग में फंस करके जैसे जैसे, और मेरी याद उनको भूलती नहीं है और याद में रह करके रोते बहुत है, जोर जोर से रोने लग जाते हैं। योगी योग्या योग्यम न बोधे, क्या उचित है क्या अनुचित है इसका उनका बिल्कुल ध्यान ही नहीं हो रहा है। इस समय सब जगह में भटक रहे हैं। लेकिन जानते हो ये सारी की सारी है क्या चीज? भगवती कहती हैं इत्थम लीलाम हरोकार्षीद दर्शयन कामिनाम प्रभु। ये केवल केवल उसकी लीला है। किस लिए कर रहे हैं? बोले कोई भी संसार का किसी भी वस्तु की कामना करने वाले व्यक्ति की ये दशा होगी। कामिनाम, कामिनाम, कामी, कामी का मतलब स्त्री, कामिनी को चाहने वाले कामी और कामी को चाहने वाली कामिनी, इनकी तो ठीक है, लेकिन इसके अतिरिक्त किसी भी वस्तु की कामना जिसको उदित होगी और उस वस्तु के प्रति आसक्ति होगी तो उसको इसी प्रकार से हार्ट अटैक की स्थिति में पहुंच करके पागल बन करके घूमना पड़ेगा। आज जितने भी फांसी लगा करके या जहर खा करके आत्महत्या करने वाले हैं उनकी किसी न किसी बात के प्रति या किसी न किसी वस्तु की प्राप्ति के प्रति उनका दुराग्रह यह होना ही चाहिए। और झूठ मूठ के दुराग्रह फांसी लगा दे रहे हैं तो वस्तु की आसक्ति ही इस दशा में ले जाकर के जीवन को समाप्त करने की प्रेरणा दे देती है। वस्तुतः भगवान की दी हुई जिंदगी को हमें खोने का अधिकार नहीं है। जिसने जिंदगी दी है उसी को जिंदगी लेने का अधिकार है। अगर हम भगवान की दी हुई जिंदगी को आत्महत्या करके जहर आदि खा करके खो देते हैं और भगवान के दिए हुए प्रसाद लोग सुख और दुख को सहन नहीं कर पाते, ये भगवान का सबसे बड़ा अपराध। संसार के लोगों का तो अपराध कर ही रहे, माता पिता सगे संबंधियों को तो दुख के बीच उनके हृदय में हो करके जिंदगी अपनी समाप्त कर लेते हैं और सोचते हैं कि आत्महत्या कर लेने से हम सुखी हो जाएंगे। ये बिल्कुल गलत सोच है। आत्महत्या करने वाले की भी सूक्ष्म शरीर वायवीय शरीर ग्रहण करके तब तक भटकता रहता है जब तक कि उसके भगवान की दी हुई शरीर की आयु पूरी न हो जाए। इसलिए नहीं होना चाहिए। यहाँ ये कहते हैं ये कामियों की दशा को दिखाने की लीला है उनकी। विधाय मालाम सुप्रीत्या ममास्नाम विरहाकुला न शांति प्राप्त कुत्रापि प्रबुद्धो एवसा एतस्ततो रुरोदोच्चैः अनीश इव स प्रभु योग्या योग्यम न बोधे भ्रमन् सर्वत्र सर्वदा इत्थं लीलां हरोकार्षि दर्शयन् कामिनां प्रभु। ऊंचे काम कुमदवाणी विरह व्याकुलां इनो। वस्तुतः क्या है? वस्तुतः अविगतो अधीनो। भगवान के चित्त में कभी भी कोई विकार हो ही नहीं सकता। न उनको कोई शोक हो सकता है, न क्रोध हो सकता है, न उनको कोई
ये घृणा की भावना, जितने भी विकृतियां हैं, बिगड़ावट है, ये मनुष्य उस मनुष्य के चित्त में उदित होते हैं जिस मनुष्य का किसी न किसी वस्तु के प्रति कामना है, आसक्ति है। तो कामिनाम लीलाम, कामिनाम दशाम, यही कहते हैं वस्तुतः अविकृतः अदीनः। वो दूसरों को, दीनों के दीन बंधु दीननाथ है, वो कैसे दीन हो सकते? वो अधीन है। अस्त्यजितः परमेश्वर, कोई उनको जीत नहीं सकता, फिर काम उसको कैसे जीत सकता है? ये कैसे? परिपूर्ण शिव स्वामी मायाधीशो अखिलेश्वर, मायापति है वो, मायाधीन नहीं है। मायाधीन जीव होता है, जीव माया के द्वारा नचाया जाता है और माया भगवान के द्वारा नचाई जाती है। तो मायापति है, उनको कैसे हो सकता है? और दूसरा, अन्यथा मोहतस्य किम कामांच प्रयोजनम, और कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसे भगवान शंकर के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर, उनका अवतरण तो पहले है ही, उन्हीं की मैं कभी ना वियुक्त होने वाली जीवन संगिनी हूँ। संसार की दृष्टि से मैं मेना में प्रकट होकर के उनको पति के रूप में वर्ण करूंगी, अवतार लेकर के, और मैं पुनः लौकिकी लीला करूंगी, लोगों को सिखाने वाली लीला। मेनायाम लौकिकी गतिमाश्रिता भद्रा रुद्र प्रिया भूत्वा तपः कृत्वा सुदुस्सहं देव कार्यं करिष्यामि सत्यम सत्यम न संशया। इस अवतार को ग्रहण करके देवताओं के बड़े बड़े कार्यों को सिद्ध करोगी, इसमें नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, न संशय। अब तुम सब लोग अपने अपने घरों पर जाओ, अपने जगह में जाओ, और उनकी कृपा से अब सारा का सारा दुख तुम्हारा दूर हो जाएगा। भविष्य की कृपालोस्तु कृपया मंगलम सदा, उन्हीं करुणावतार भगवान शंकर की करुणा बरसेगी और सबके सब सुखी होगी। वंद्या पूज्या त्रिलोके हम तज्जाहित जहेदुता, और उनकी पत्नी बनने के कारण लोक में मेरी पूजा होगी, वंदनिया में बनूंगी, वंद्या पूज्या तीनों लोक में। इस प्रकार से जगदम्बा उन देवताओं को कहकर के उनके देखते देखते वहीं पर अदृश्य हो गई। बोलिए जगत जननी दुर्गा मैया की जय। तब सभी देवता वहां से अपने अपने धामों को प्रस्थान किए। दुर्गा का यह चरित्र वर्णित मुनीश्वर, जो इसको पढ़ता सुनता है, उसको सारे कामनाओं की प्राप्ति होती है। नारद जी ने फिर पूछ लिया, क्या पूछा कि भगवती जब अंतर्हित हो गई तो आगे क्या हुआ और किस प्रकार से मेना और हिमाचल के यहाँ पर भगवती का पुत्री के रूप में प्रकट हुआ। तो कथा सुनाते हुए कहते हैं कि मेनका और गिरीश्वर हिमाचल रात दिन भगवान शंकर की और भगवती शिवा के चिंतन करते हुए और पुत्री की भावना करते हुए दुर्गा की आराधना करने लगे। अहर निशम शिवाम शंभु चिंतयन्तौ च दंपति सम्यक आरे चतुर्नित्यम भक्ति युक्तेन चेतसा। गिरिप्रिया तीव गुणानर्च देवीं शिवेन सा दानं ददौ जादेभ्यः सदा दत्तोष हेतवी। मेना रोज भगवती की पूजा करती और माँ को प्रसन्न करने के लिए जरूरतमंद लोगों को नाना प्रकार की वस्तुओं का दान करती। चैत्र मासम समारभ्य, चैत्र के महीने में जिस समय पर रामनवमी के समय पर माँ की आराधना की जाती है, 4 नवरात्रियां होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रियां हैं और 2 प्रकट नवरात्रियां हैं, जिनमें से एक प्रकट नवरात्रि अभी चल रही है, शारदीय नवरात्रि, और एक चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9वीं तिथि तक की एक ये है प्रकट नवरात्रि 2 है, और एक आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के शुक्ल पक्ष 9वीं तक 9 दिनों की नवरात्रि होती है, गुप्त नवरात्रि। उसी प्रकार से वैसे तो पौष के प्रतिपदा से लेकर के 9वीं तक का क्रम आता है, पर भगवती माँ सरस्वती की पूजा जब की जाती है तो माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से और 9वीं तिथि तक एक गुप्त नवरात्रि में प्रायशः इन दोनों नवरात्रियों, वैसे तो सभी नवरात्रियों में तांत्रिक साधनाएं भी सफल होती हैं और वैदिकी साधना भी सफल होती है, मिश्र साधना भी सफल होती है। 3 प्रकार की पूजाएं होती है, एक वैदिकी पूजा, एक तांत्रिकी पूजा और एक मिश्र पूजा, जिसमें कि
हत्या आदि से वर्जित वाम आचरण से रहित होकर के सात्विक ढंग से पूजा की जाती है। तंत्र ग्रंथों के मंत्रों का भी उपयोग होता है और वैदिक मंत्रों का भी जहाँ उपयोग होता है। तो इन 4 नवरात्रियों में से ये जो नवरात्रि है, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, जिस दिन भगवती की आराधना और भगवती के आराधक भगवान श्री राम, जिन्होंने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए माँ की आराधना की थी और भगवान शिव की स्थापना की थी सेतुबंध रामेश्वर के पास में विजय प्राप्त करने के लिए, और उन्हीं के उपलक्ष्य में विजय प्राप्त होने पर विजयदशमी बनाई जाती है। विजया भगवती विजया की आराधना होती है। तो ये शुक्ल पक्ष, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ की थी पूजन, और कितने वर्षों तक आराधना पूजा की? 27 साल तक। माँ यहाँ कहते हैं सप्तविंशति वत्सरान, 27 साल तक भगवती मेना ने माँ की आराधना की। शिवाम संपूज्यासा अपत्यार्थे रोज के रोज एक भी दिन नहीं छोड़ा। अष्टम्याम उपवासम तु कृत्वा अदात नवमी तिथौ, अष्टमी जो तिथि आने वाली है उसमें विशेष पूजा करती थी, और नवमी तिथि को माँ को प्रसन्न करने के लिए फिर दान देती थी नाना प्रकार के मोदकई बलि पिष्टई पायसे ही गंध पुष्पकई। ये पूजा की सामग्री लड्डू है, बलि है। बलि का मतलब मांस मुर्गा आदि नहीं, बलि का मतलब सात्विक जो फल आदि है। और दूसरा बलि का एक भी तात्पर्य होता है हमारी बुराइयों को हम दूर करने। और बलि वैसे जो अत्यंत महंगी चीज हो, जिसको हम बहुत चाहते हैं, उस चीज को समर्पित करना, भेंट रूप में समर्पित करना, ये अच्छा माना जाता है। जैसे हम लोग खून पसीने से खून पसीना बहा करके न्यायपूर्वक धन कमाते हैं, न्याय के धन, तो उसमें हमारी मेहनत की हुई कमाई पर हमारी प्रीति होती है, रुचि होती है, आसक्ति होती है, और ये पैसा गलत काम में नहीं जाना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। वो अत्यंत रुचि का विषय है। उसी प्रकार से कपड़ा है, फल है, महल है, जो भी है, जो हमारे अत्यंत प्रिय वस्तु होती है, प्रिय वस्तु को भेंट किया जाता है। दान में भी वही किया जाता है और बलि में भी उसी को समर्पित किया जाता है। दुर्गा सप्तशती जो मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत आप लोग कभी पढ़ें तो 3 चरित्र मेधा ऋषि ने सुनाए। महालक्ष्मी का चरित्र, महाकाली का चरित्र, महालक्ष्मी का चरित्र और महासरस्वती का। और ये तीनों चरित्र इसलिए सुनाया क्योंकि राजा सुरथ और समाधि सेठ पहले जिसका चरित्र सुनेंगे तो उनके भजन में, उनकी उपासना की विधि जब हम बताएंगे तो जिनके चरित्र सुन चुके हैं, जिनकी अच्छाइयाँ सुन चुके हैं, उनकी पूजा में मन लगेगा, उनके मंत्र जप में मन लगेगा। नहीं तो जिनका परिचय ही नहीं हुआ है, उसका काम गुरुदेव के माध्यम से हमको मिल तो गया, हम माँ को मानते तो हैं, लेकिन मन लगेगा नहीं। केवल गुरुदेव का स्मरण होने के कारण हम जप कर रहे हैं, लेकिन उनके स्वभाव को जब जानेंगे, प्रभाव को और स्वभाव को, माँ का स्वभाव क्या है और माँ का प्रभाव क्या है, ये उनके लीलाओं से प्रकट होती है। चरित्र सुनाने के बाद में राजा सुरथ को और समाधि वैश्य को पूजा की दीक्षा दिया, मंत्र दिया, और इसके बाद फिर दोनों के दोनों किसी नदी के तट पर आकर के 3 साल तक उन्होंने भगवती की आराधना की। और कैसे की? बलि जब समर्पित करते हैं तो दुर्गा सप्तशती में आता है निज गात्रा श्रीमुक्षितम, निज गात्र असृक उक्षितम। असृक माने खून, बकरे के खून नहीं, मुर्गे के खून नहीं, नर बलि नहीं, बल्कि निज गात्र असृक उक्षित, अपने खून से सने हुए बलि समर्पित करते हैं। ये प्रतीक है कि हम खून को बचाना चाहते हैं, मच्छर को भी पीने नहीं देते हैं। कोई अगर थोड़ा सा भी खून बह जाए तो लगता है कि ये हमारा क्या होगा। अब कई लोग घबरा भी जाते हैं खून बहने पर। ये बात अलग है कि चेक करने के लिए देने की मजबूरी होती है शरीर में खून, लेकिन खून सबको प्रिय, खून हमारा जाए नहीं।
तो खून प्रिय है, उस खून से सने हुए बलि देने का मतलब है हमें जो अत्यंत प्रिय वस्तु है, जिसको हम चाहते हैं, उस चीज को समर्पित करना, बलि देना, दान देना। और ये बलि देना, दान देने का एक बहुत बड़ा फल ये मिलता है कि जिसमें अत्यंत आसक्ति होती है, उसी चीज का जब हम दान करते हैं अथवा बलि समर्पित करते हैं तो उसके प्रति आसक्ति घटती है। फिर एक दिन ऐसा समय आता है कि छोटी सी वस्तु का दान किया, समर्पण किया प्रिय वस्तु का, इसके बाद फिर बड़ी वस्तु भी दान दे दिया, तो भी चित्त में कोई ये हिचकिचाहट नहीं होती है, वृत्ति रुकती नहीं है, प्रसन्नता होती है। एक दिन ऐसा आता है, राजा बलि की भांति सर्वस्व दान दे करके, सब कुछ दे करके प्रसन्नता होती है उसको, अपने आप तक को समर्पित करके प्रसन्नता होती है। अब क्यों है प्रसन्नता उसको? क्योंकि उसने चवन्नी से प्रारंभ किया होगा और वस्तु जो अत्यंत प्रिय है, उस वस्तु को देते 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 एक दिन उसकी सारी आसक्ति मिट गई, तो सारा का सारा अपना राज्य दे करके भी उनको कोई कष्ट नहीं हो रहा है। हमारी आसक्ति हमको रुलाती है। आसक्ति को काटने का उपाय है दान, आसक्ति को काटने का उपाय है बलि। ये दिया जाता है, प्रिय वस्तु को दान किया जाता है। अगर प्रिय वस्तु के दान करने में हिम्मत नहीं होती तो पहले फटे पुराने चीज से भी प्रारंभ किया जाता है। जैसे कठोपनिषद के नचिकेता का पिता, उसने संकल्प लिया सर्वस्व दान करने का, सब कुछ दे देंगे, जो भी आता था उसको गाय उनके पास में थी, गाय दान करते थे, लेकिन उनका बेटा था नचिकेता, तो दान करने वाले को स्वाभाविक है, पुत्र है तो पुत्र के लिए भी तो सोचना पड़ता होगा। इसलिए जीर्ण शीर्ण पुरानी उन गायों को देना शुरू किया जो गाय दूध देना बंद कर चुकी है, जो गाय पानी भी ढंग से नहीं पी पा रही है, जो गाय घास भी नहीं चल पा रही है, किसी काम के नहीं, तो मानो कचरा हटाओ, इस तरह की दान देना शुरू किया। और इसीलिए उनके पुत्र नचिकेता जो बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे, उन्होंने पूछ लिया पिताजी, उनको लगा कि मेरे पिताजी इन जिनको दान करना चाहिए अच्छी गायों का, उनको दान तो नहीं कर रहे हैं, और इन बूढ़ी बिना दूध देने वाली जीर्ण शीर्ण गायों को देख करके पता नहीं कौन सा पुण्य कमाएंगे, कौन से लोग की प्राप्ति होगी, पिताजी गलत कर रहे हैं। अतः यह बात बताने के लिए कि आप उचित कदम नहीं उठा रहे, तो एक दिन पिताजी से पूछ लिया, पिताजी मैं भी तो आपकी संपत्ति हूँ, मुझे आप किसको देंगे? तब मां कस्मै दास्यसि, बार बार जब पूछने लग गए तो पिताजी को गुस्सा आ गया और मुख से अचानक निकल गया, मृत्यु को ददा देंगे, तुम्हें हम मृत्यु को दे देंगे। आगे की बात तो वो जैसा है वो कई विस्तार ले लेगा, पर दान की बात जो हम कह रहे हैं, ये किसी चीज को यहाँ बलि की बात कह रहे हैं, तो बलि समर्पण करने को लेकर के जिनकी जीभ चटोरी होती है, वे तो बकरे के, मुर्गे के, इनके बलि देकर के दूसरे जीव को पीड़ित करके हम कभी भी अपने आप को सुखी नहीं कर सकते। प्रत्येक जीव सुख चाहता है, जीना चाहता है, और हम उसके जीवन को छीन करके अपनी जिंदगी को सुखी करने का स्वप्न देख रहे हैं, न कभी हो सकता है ऐसा। बलि जीव के हत्या, जीव को दुख देने का कई गुना ब्याज सहित कष्ट हमको प्राप्त होगा। इसलिए ये सात्विक चीजों का, अच्छी चीजों का बलि समर्पण करना चाहिए। भगवती यहाँ जो बलि समर्पण करने की बात कह रहे हैं, ये फल फूल जो मोदकई ही बलि भी बलि पृष्ठ इच्छा, तो बलि उन लोग उन चीजों का नहीं है कि गलत जो है हिंसा करना पड़ रहा है उनको समर्पित करने। पायस, ये खीर समर्पित करती, गंध पुष्प, और गंगायाम औषधि प्रस्ते कृत्वा मूर्ति बनी गई। गंगा जी के तट पर, जहाँ पर गंगा जी अवतीर्ण हुई है, गंगोत्री, औषधि प्रस्थ उसका नाम है उस पहाड़ का, मैंने औषधियों का पहाड़, दवाइयों का पठार। वहां पर माता जी की मिट्टी की मूर्ति, जैसे आजकल दुर्गा की मूर्ति बना करके पूजा कर रहे, 8 प्रकार की मूर्ति, 8 प्रकार, मिट्टी की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति है, धातु की मूर्ति है, मनोमयी मूर्ति है, मणि की मूर्ति है। ये 8 प्रकार की मूर्तियां हैं, जिनमें से प्रायः मिट्टी की मूर्ति आसान है, इसलिए सब जगह में माँ के और माँ के पुत्र गणेश जी की मूर्तियों की पूजा होती है।
तो मूर्ति की पूजा करती और फिर उमा की पूजा नाना प्रकार की वस्तुओं से समर्पित करके कई बार वो निराहार रह जाती और कदाचित सा धृता प्रताप कभी कभी वो पवन के बल पर रह जाती, कभी कभी केवल जल पी करके रह जाती, क्योंकि माँ की प्रसन्नता चाहिए। पुत्री के रूप में हमें हमारे घर में भगवान भगवती प्रकट हो। शिवा विन्यस्त चेतस का 27 वत्सरा 27 साल तक लगातार करती रही। अब बताइए, एक साल भी अगर कोई बहन कोई माँ भगवती की आराधना करती है तो उसके उठते बैठते चलते फिरते माँ का ही चिंतन बन जाता है। वो काम करेगी तो माँ की पूजा में आज ये करना है, कल ये करना है। स्नान कर रही होगी तो स्नान करते समय भी माँ की पूजा की याद आएगी। तो इस प्रकार से मस्तिष्क में प्रवेश कर जाती भगवती। 27 साल तक मैना ने आराधना पूजा की। अब उनके मन में पूरे के पूरे भगवती का ही चिंतन हो गया। भगवती 27 वर्ष के बाद में जगन माता जगन्मयी प्रसन्न होकर के भगवती के सामने प्रकट हो गई। दिव्यावयव संयुक्ता तेजो मंडल मध्यगा उवाच विहसन्ति सा मेना प्रत्यक्षतां गता। भगवती मैना से राजराजेश्वरी दुर्गा मैया ने कहा, वरम ब्रूहि महासाध्वी, मैंने मुझसे वरदान मांगो जो तुम्हारे मन में है। मैं आज तुम्हारी इस साधना से आराधना से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे लिए कुछ भी वस्तु अधेय नहीं है। जो कुछ कहोगे वो मैं देने को तैयार हूँ। जो तुमने प्रार्थना की, जो प्रार्थना करोगे सब दोगी। ततः सा मेनका देवी प्रत्यक्षां कालिका तथा। भगवती मैना ने प्रत्यक्ष भगवती को प्रकट हुए देख करके निवेदन किया, देवी प्रत्यक्ष तो रूपम दृष्टम तो मयाधुना त्वमहं श्रोतुमिच्छामि प्रसन्ना भव कालिके। माँ, सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि जैसे आपने प्रत्यक्ष दर्शन दिया प्रसन्न होकर के, उसी प्रकार से थोड़ी देर के लिए मेरे मुख से आपकी स्तुति निकल जाए, क्योंकि आप किन शब्दों से खुश हो सकती हैं स्तुति में जानती नहीं हूँ, लेकिन प्रसन्न हो जाए माँ, आपको प्रसन्न करने वाले शब्द मेरे मुख में आए। ब्रह्मा जी कहते यह कह करके उन्होंने दिव्य स्तुति की। महामायां जगद्धात्री चंडिकां लोकधारिणी प्रणमामि महादेवी सर्वकामार्थदायिनी नित्यानंदकरीं मायां योगनिद्रां जगत्प्रसूं प्रणमामि सदा सिद्धां शुभसारसमालिनी मातामहीं सदानन्दां भक्तशोकविनाशिनी आकल्पं वनितानां च प्राणिनां बुद्धिरूपिणी। नाना रूपों में विराजमान भगवती के स्मरण करते हुए अंत में ये प्रार्थना करती है, ब्रह्मा अच्युत आदि इन सबको भी जीवन देने वाली माँ, आप मेरे यहाँ पर पुत्री बन करके प्रकट हो जाए। भगवती दुर्गा ने कहा कि तुम मेरी प्राण प्रिया हो, हिमाचल की पत्नी, तुम जो कहती हो वो मैं अवश्य दूंगी, मैं तुमसे प्रसन्न होकर के। मैना ने उनकी जय जयकार किया। शिवे जय जय प्राज्ञे महेश्वरी भवाम्बिके वरयोग्यास्म्यहं चेत् तीर्णे भूयो वरम परम। एक प्रार्थना और मैया, मेरे यहाँ पर आप पुत्री बनकर के प्रकट हो, उसके पहले कहते हैं कि प्रथमम शतपुत्रा में भवन्तु जगदम्बिके। माँ, ऐसी कृपा हो मेरे 100 पुत्र मुझे प्राप्त हो, 100 बेटे चाहिए मुझे, और वो बेटे लंबी आयु वाले हों, ताकत वाले हों, रिद्धि सिद्धि से संपन्न हों, ऐसे 100 पुत्र हमको चाहिए। पहले जो आपके बड़े भाई कहलाए और बाद में फिर इन सबकी छोटी बहन के रूप में आपका प्राकट्य हो। पश्चात तथैका तनया स्वरूप गुणशालिनी, सुंदर रूप हो, सुंदर गुण हो, सबके मन को अपने गुणों से खींचने वाली हो और 2 कुलों को आनंद देने वाली हो। कुलत्रय आनंद करी। बिटिया को दूसरे शब्दों में पुत्री, तनया, तनुजा आदि तो कहते हैं, इसके साथ साथ में एक शब्द है दुहिता। दुहिता का मतलब है दोनों का हित करने वाली।
मातृकुल को भी हित करने वाली और पितृकुल को भी हित करने वाली, दोनों को पवित्र करने वाली। इसलिए यहाँ पर भगवती मेना क्या प्रार्थना कर रही है, कुल द्वय आनंद करी, दोनों कुल को, मायके वालों को भी आनंद प्रदान कर दे अपने चरित्र के माध्यम से, और ससुराल वालों को भी, उनके लोगों को भी पवित्र कर दे, उनको आनंदित कर दे। ऐसी पुत्री बनकर के आप प्रकट हो जाए, पुत्री मुझे दीजिए। भुवन त्रय पूजिता, तीनों भुवनों में जिसकी पूजा हो, जिनके अच्छाई के कारण माँ ऐसी पुत्री भी कहाँ हो सकती है, ये आप ही हो सकती। सुता मम भवम शिवे देव कार्यार्थ वही रुद्र पत्नी भव तथा लीलाम कुरु भवाम्बिके। देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए, भगवान शंकर की पत्नी बनकर के जगत कल्याण करने के लिए आप प्रकट हो माँ, यही मैं चाहती हूँ। भगवती ने आशीर्वाद देते हुए कहा, शतपुत्राः संभवन्तु, तुम्हारी इच्छा के अनुसार सैकड़ों पुत्र हों, 100 पुत्र। भवत्या वीर संयुता तत्रैको बलवान मुख्य प्रथमम, उनमें भी 100 पुत्रों में भी सबसे पहला जो पैदा होगा बेटा, वो आपके ही नाम से मिलता जुलता उसका नाम होगा। आपका नाम मेना है, उसका नाम मेनाक होगा। मेनाक क्योंकि पर्वत का बेटा है तो मेनाक पर्वत होगा। और एकमात्र यही मेनाक पर्वत ऐसा है जिसके पंख इंद्र ने अपने वज्र से नहीं काटे। पहले जमाने में पर्वतों के पंख हुआ करते थे, जब चाहे कहीं भी उड़कर जाते थे, और किसी के अनुकूल यदि हो जाए तो गांव के गांव चपर चट कर जाते थे, गिर कर के समाप्त कर देते थे। इंद्र ने देखा तो उन्होंने पर्वतों के पंख काट डाले, और इंद्र के भय से ये जाकर के मेनाक पर्वत समुद्र के अंदर में घुस करके छिप गया, जो कि रामावतार के समय पर भगवान श्री हनुमान जी को थोड़ी देर विश्राम दे करके अपने आप को प्रदान किया। ये मेना के पुत्र हिमाचल की पुत्री जब वो बेटा, तो एक बलवान मुख्य होगा। सुताहम संभविष्यामि, दुर्गा कहती है कि मैं पुत्री बनकर के प्रकट होकर के तुम्हारी जो ही इच्छा है वो सारी की सारी करूंगी। इस प्रकार से वर प्राप्त करके और उनके जय जयकार करते हुए भगवती मेना घर में आई, और फिर समय पा करके ये सबसे पहले मेनाक नाम के पुत्र को जन्म दिया। पहला बड़ा बेटा हुआ मेनाक नाम का हुआ, और वृत्रशत्रु अभिक्रुद्धे वेदनाख्यम सपक्षकम परीक्षता नाम सर्वे देवर्षि पक्षिच्छति वरांगकम। वृत्रशत्रु माने इंद्र के द्वारा केवल इसी पर्वत के पंख नहीं काटे गए, बाकी सब पर्वतों के पंख काट करके उनको स्थावर बना दिया। पहले जंगम थे और स्थावरा नाम हिमालय। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, स्थिर रहने वालों में हिमालय को मेरी विभूति समझना, स्थिर। और इसीलिए कोई भी व्यक्ति हिमालय में आज साधना आराधना करता है तो उसको स्थैर्य की प्राप्ति होगी, स्थिरता। किसी भी क्षेत्र में बढ़ना चाहता है उसमें स्थिरता, नहीं तो मन चंचल होता है, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, और किसी की सिद्धि नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार से 100 पुत्र हो गए, और इसके बाद फिर इन पुत्रों के उत्पन्न होने पर खूब उत्सव महायज्ञ बनाया गया, और भगवती समय पा करके देवता लोग भी प्रार्थना करने लग गए भगवती से पुत्री बनकर प्रकट होने के लिए। और भगवती ने वचन दिया है मेना को, अतः समय देख करके मेना स्पृहवती केशु न मे शंसति वस्तुषु किंचित इष्टम ह्रिया पृच्छत् अनुमेलम सखी गिरिः उपेत्य दौर्हृदं शैल्यं यदवप्रे पश्यदाशुदम् आनीतं नेष्टमस्यास्य असनासाध्यं त्रिदिवीः। एक बात प्रत्येक गर्भवती माँ को समझने लायक, जब कोई माँ गर्भवती होती है तो 2 हृदय है, एक बच्चे का हृदय और एक माँ का हृदय। उस समय को दोहद काल कहा जाता है। दौर्हृद कहलाते हैं, दौर्हृदम माने दो उस समय की स्थिति का शास्त्रों में वर्णन आता है, चाहे नपुंसक के जन्म के समय की बात हो, चाहे फिर अन्य बालकों के जन्म के समय की बात हो।
शास्त्रीय व्यवस्था देखते हैं कि गर्भवती मां के चित्त में जो विचार उठते हैं और जो कामनाएं उठती हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, ये उस गर्भ में पलने वाले बच्चे की इच्छाएं होंगी। इसलिए 9 महीने 10वें महीने जब तक कि बच्चे का जन्म न हो जाए तब तक गर्भवती अवस्था में माँ, बनने वाली जो माँ है, जो कुछ भी कहे उसका कोई भी व्यक्ति निषेध ना करे। जो चाहती है, जैसा चाहती है उसको होने दे और उसके अनुकूल ही सारी चेष्टाएं घर के लोगों को और विशेष रूप से पति को करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो उसका बुरा असर गर्भ पर पड़ता है। या तो बालक या बालिका विकलांग हो सकता है, किसी अंग से कमजोर हो सकता है, बुद्धि से भी कमजोर हो सकता है, किसी भी, क्योंकि उसकी जो चाह है उस चाह की पूर्ति नहीं होने का असर भी उस पर पड़ता है, ऐसा शास्त्र। इसीलिए ये भगवती सीता जब गर्भवती थी उस समय पर माता कौशल्या, माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा दामाद के यहाँ पर कामरूप कामाक्षा, कामरूप देश में थी, ऋषिशृंग के यहाँ पर जो शांता कन्या ब्याही थी, प्राय प्रसिद्ध नहीं, वहाँ रहती थी। और पति तो है नहीं, इसलिए सफेद कपड़े पहन करके सादी भेष धारण करके वहाँ रहती थी। जिस समय सीता गर्भवती हुई उस समय पर उन तक संदेश पहुंचा। संदेश जब पहुंचा तो संदेशवाहक दूत के माध्यम से मां कौशल्या ने भी संदेश भेजा राम से ये कहना कि राम, हमने सुना है कि तुम पिता बनने वाले हो और सीता मां बनने वाली है, उनका विशेष ध्यान रखना। वो जो चाहे, जैसे चाहे, उनकी इच्छा की पूर्ति करना, उनके चित्त में जो बातें आती हैं उनका निषेध नहीं करना। उसके साथ साथ में ये जो सूप के हवा को भी अच्छा नहीं मानते, सूप के हवा गर्भवती माँ को लगे वो भी ठीक नहीं। वैसे बहुत सी बातें हैं जिनको अशुद्ध वस्त्र नहीं पहने, जूठन या तो साक्षात भगवान का लगा हुआ भोग है, प्रसाद के रूप में उसको ले सकता है, लेकिन जहाँ पर बलि समर्पित करते हो उस जगह के प्रसाद को भी नहीं ग्रहण करें। हाथ पांव धोकर के पोष करके नित्य शयन करें, अशुद्ध भक्षण ना करें, मिथ्या भाषण ना करें, अधिक बातें ना करें और चित्त में सात्विक भावना बनाए रखने के उद्देश्य से भगवान गणेश की उत्पत्ति की कथा, भगवान राम की उत्पत्ति की कथा, भगवान श्री कृष्ण की उत्पत्ति की कथाओं को सुने। सामने चित्र में यशोदा के अथवा देवकी के गोद में, यशोदा मैया की गोद में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण अथवा माँ पार्वती की गोद में बैठे हुए कार्तिक या गणेश जी, इनके फोटो रख करके और इनकी भावना बनाते हैं कि जैसे इनकी गोद भरी हो माँ, आप अपनी गोद भरी हो, उसी प्रकार से हमारे गोद में आपके जैसे लाला प्रकट हो। सत शास्त्रों का युद्ध आदि भयंकर खतरनाक चरित्रों का वर्णन छोड़ करके अगर क्षत्राणी है तब तो ठीक है, वो पढ़ सकते, लेकिन हम जिस कुल के हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, जिस प्रकार के गुण हम चाहते हैं, क्षत्रियोचित गुण चाहते हैं, तो फिर क्षत्रियों की कथाएं राजा जो हो चुके हैं उनकी वीरता को प्रकट करने वाली, उनके साहस को प्रकट करने वाली, ताकि मानसिकता उस प्रकार से तैयार होती है। ऐसे ऐसे बातें आई हैं। शुद्धि पर ध्यान, पति के और भगवान को समर्पित जो प्रसाद है उसको भोग लगा सकता है, लेकिन जहाँ पर जीव हत्या वाला प्रसाद मिल रहा हो उस जगह में चंडिकान्नम को भी भक्षण करने के लिए मना किया। यहाँ कहते दौर्लभ। महाराज हिमवान इस बात को जानते थे, इसलिए मेना के चित्त के भावों को जानते हुए हर इच्छा की पूर्ति करते हैं, उनको हमेशा प्रसन्न रखने की बात करते हैं। कोई उनको चिढ़ न हो जाए, किसी बात को लेकर के निराशा न हो जाए, गुस्सा न हो जाए, इन बातों का ध्यान रखते थे, प्रसन्न करने के रखते थे। निधान गर्भाम
और उसके बाद फिर समय आने पर जब पूरा समय हुआ 10वां महीने का, गर्भस्थ जगदम्बाम ही महातेजोमती, देवताओं को पता चला। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण देव की माँ के कुक्षी में गर्भ पल रहा था, उस समय पर आकर के स्तुति करते हैं गर्भस्तुति, उसी प्रकार से सती की बात भी आई थी। और यहाँ भी माँ जब मेना के गर्भ में स्थित थे, उस समय पर आकर के देवताओं ने स्तुति की। दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्ब महेश्वरी, सत्य प्रदे सत्य परे त्रिशक्ति सत्य रूपिणी। यह कहकर के महिषाणी गर्भस्था की स्तुति किए और अपने अपने धाम को चले गए। यतीते 9वें मासे, 9 महीना जब बीत गया, 10वां महीना भी पूर्ण हुआ, तब गर्भस्थ जो भगवती कालिका जगदम्बिका है, वो उस समय पर अपने आप 10वें महीने के होते ही सारा समय अनुकूल हो गया, आकाश स्वच्छ हो गया, नदियों में निर्मल जल बहने लग गया, शीतल मंद सुगंध हवा बह रही है, प्रकृति के प्रत्येक जीव प्रसन्न है, वृक्षों में हरियाली है, लहलहाती फसलें खेतों में है, जीव जंतु सबके सब प्रसन्न है, कोई भूखा नहीं है, सबके चित्त प्रसन्न है। ऐसे समय पर भगवती राजराजेश्वरी परम वसंतर्तौ मधौ मासे नवम्यां मृगधृष्यके अर्धरात्रे समुत्पन्ना गंगे व शशिमंडला। राम जी का प्राकट्य कब हुआ? चैत्र शुक्ल 9वीं तिथि, सीधे मध्य दिवस। भगवती पार्वती का प्राकट्य कब हुआ? वसंत ऋतु, चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, ठीक मध्य रात्रि को। इसीलिए नवरात्रि में जहाँ भगवती की आराधना होती है, वही भगवती के आराधक भगवान राम की भी आराधना होती है। और ये दोनों के दोनों परिपूर्ण है। भगवती पूर्ण है, संख्याओं में 9 संख्या को पूर्ण माना जाता है। आप 9 के दूना भी करेंगे, 18 तो 1 और 8 जोड़ करके 9 होता है। अगर तिगुना करेंगे 27 तो 2 और 7 जोड़ करके 9 ही होता है। ऐसा लेते हुए हमेशा 9 संख्या को पूर्ण माना जाता है। इसलिए भगवती दुर्गा की आराधना नवरात्रियों में 9 दिनों तक होती है। उसी प्रकार से भगवान राम की कथा भी 9 दिनों तक होती है और भगवान शंकर की भी कथा पूर्ण होने के कारण 9 दिवसीय साधना होती है, आराधना होती है 9 दिवस तक। वैसे तो सुनाने वाले लोग एकादश रुद्रों की स्मरण में 11 दिन की भी करते हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों की भावना करते हुए 12 दिन की भी कथा की है लोगों ने। कथा तो अनंत है और जिसके पास में जितना समय होता है उसके अनुसार भगवान की चर्चा कर लेते हैं। पूरा का पूरा समुद्र का पानी तो कोई ला नहीं सकता, जितना लौटे में आए हम ला सकते उतना ले आ पाते, हमारे काम जिससे चल जाए। तो कहते हैं बसंत ऋतु, मधमास माने चैत्र महीना, 9वीं तिथि, वृक्षिरा नक्षत्र, अर्धरात्रि समुत्पन्ना, मध्य रात्रि में भगवती का प्राकट्य हुआ। कैसे? गंगा इव शशिमंडलात्, जैसे चंद्रमंडल से उतर करके अचानक गंगा जी तीनों लोगों को पवित्र करने के लिए प्रकट हुई हो। उस समय पर मेनका जठराज शिवा समुद्भूय समुत्पन्ना लक्ष्मी सागरा, जैसे समुद्र से भगवती लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था समुद्र मंथन के समय, वैसे ही माँ मेना के यहाँ पर प्रकट हुए। उनके जन्म लेते ही सबके सब प्रसन्न हो गए। प्रकृति पहले से ही प्रकृति में प्रसन्नता है और भगवती के प्रकट होने पर तो और भी प्रसन्नता छा गई। माँ के प्रकट होने पर बभौ वायु अनुकूलो बभौ वायुर्गंभीरो गंधयुक्षुभः बभूव पुष्पवृष्टिश्च तोयवृष्टि पुरस्सरम्, मंद मंद बरसात की बूंदें भी पड़ रही हैं और उनके साथ साथ में फूलों की बरसात कर रहे हैं देवता। और देवता लोग विष्णु आदि सारे के सारे वहां देखने के लिए, जगदम्बिका के दर्शन करने के लिए आ गए। आकर के उनकी भी स्तुति की है। जगदम्ब महादेवी सर्वसिद्धि विधायिनी, देव कार्य करी त्वं ही सदा तत्,
सदा तस्त्वां नमामहे। सर्वथा कुरु कल्याणं देवानां भक्तवत्सले, मेना मनोरथ पूर्ण कृतः कुरु हरस्य च। देवता लोग स्तुति किए, ब्रह्मा जी भी सुना रहे थे और आए हम लोग भी भगवती के जन्म की बधाई एक गीत और हमारे भैया लोग सुनाएंगे बाकी एक गीत भगवान के यहाँ के हम दोहरा लें और गीत फिर जो होंगे अगर तो हमारे अभिनय जी गाएंगे और फिर जन्म के बाद में बचपन की लीलाओं को सुनाते हुए बच्चियाँ आज सवेरे सवेरे से पूछ रही थी कि परसों के रोज हम लोग बनकर के तैयार थे, विवाह की तैयारी में थे, लेकिन हमको अवसर नहीं मिला। तो मुझे आशा है पहले से तैयारी बना के रखोगे तो उस 99 की स्पीड से विवाह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो और आप लोग घबराना नहीं, क्योंकि तोड़ने में घोड़ा उनका है, चाबुक उनके हाथ में है। जितने दौड़ेंगे उतना दौड़ पाएंगे, पर दौड़ने पर हम विश्वास करते हैं कि बिल्कुल कहीं कहीं मैडम की भांति भी कूदेंगे, कभी कहीं हनुमान जी की भांति भी छलांग लगाएंगे, पर शिव और पार्वती के विवाह तक दौड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। पहले माँ का जो प्राकट्य हुआ है, जन्म की बधाई पार्वती जन्म के गीत को हम गाने। गाओ गाओ रे बधाई मिले आज, गाओ 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 रे बधाई मिले आज, किशोरी हमारे घर आई। गाओ गाओ रे बधाई मिले आज, मेरे घर आज। गाओ रे बधाई जागी में नाहिमो, जागी में नाहिमो आज, बधाई हमारे घर आई। गाओ गाओ रे बधाई गिरिराज, किशोरी हमारे घर आई। गाओ गाओ रे
संपत्ति गिर छाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति गिर छाई, सब रतन धन खान चली आई, सब रतन धन खान चली आई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति गिर आई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति गिर आई, सब रतन धन खान चली आई, सब रतन धन। और हीरा उछल उछल पोखरा, हीरा उछल